Hello everyone, welcome to नीट मंत्रा। माई सेल्फ इज विकास जहांगीर। आई एम करेंटली फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम देखो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम। यहाँ पर हम लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज का टॉपिक हमारा है ये है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से हमारे नीट एग्जाम में कितने सवाल आते हैं? प्लांट किंगडम से हमारे नीट एग्जाम में 3 से 4 सवाल हर साल आते हैं भाई। इस बार भी आपके नीट 22 में भी आपके यहाँ से 3 से 4 सवाल आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ टॉप 30 एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द नीट 22। ठीक है, आप देखो लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला वीडियो भी देख लेंगे। ओके, और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो आपके क्लास 11th एनसीईआरटी के कितने चैप्टर 28 और 16 चैप्टर हमारे जो सर हैं क्लास 12 एनसीईआरटी के सभी के मैं आपको यहाँ पर 30-30 सवाल करवाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे आप देखते ही, ठीक है ना। और हाँ, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला सवाल हमसे क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पर क्या है कि जब तक मैं सवाल पढ़ूंगा तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको कमेंट में कर देना है आंसर। ओके, पहला सवाल यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये किसने दिया था हमारे? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय, ये 4 ऑप्शन आपके साथ रहे। पहला ऑप्शन है बेंथम एंड हुकर, सेकंड ऑप्शन लीनियस, थर्ड ऑप्शन हमारा है आर एच विटेकर, फोर्थ ऑप्शन आपका कार्ल बूज है। करो जल्दी से आंसर भाई। देखो आप यहाँ पर जो लीनियस है, लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आर एच विटेकर साहब ने दिया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कार्ल बूज ने 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। पूछा क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके दिया है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ होकर ने। ये भाई आपके क्यूरेटर थे नेशनल बोटेनिकल गार्डन, नहीं, ये आपके रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में, वहाँ पर ये क्यूरेटर थे। दोनों ही आपके, ठीक है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन में इन्होंने दिया है क्या, नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये बातें भी आप याद रखोगे, ये बातें मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ ही। आंसर तो आपको पता लग गया है। अगला सवाल हमारा ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रेजेंट इन दी कॉलोनियल फॉर्म। ये 4 ऑप्शन पढ़िए, इनमें से कौन सी एल्गी आपको लग रही है कि कॉलोनियल फॉर्म में आपकी होती है? पहला ऑप्शन आपका क्लेमाइडोमोनास, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर वॉल्वॉक्स है, तीसरा ऑप्शन यूलोथ्रिक्स, फोर्थ ऑप्शन हमारा स्पायरोगायरा। कौन सी कॉलोनियल फॉर्म में होगी यहाँ पर? कौन सी एल्गी आपके यहाँ पर कॉलोनियल फॉर्म में है? ये सर हमारी वॉल्वॉक्स है, ये कॉलोनियल फॉर्म में होती है। और इसकी डॉटर कॉलोनी को क्या कहते हैं? इसकी डॉटर कॉलोनी को क्या कहते हैं? इसकी डॉटर कॉलोनी को कहते हैं सीनोबियम। सीनोबियम इसकी डॉटर कॉलोनी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एल्गी फॉर्म विच फॉर्म द मैसिव प्लांट बॉडीज। कौन सी एल्गी आपकी यहाँ पर है जो क्या बना रही है, मैसिव प्लांट बॉडीज बनाती हैं? कॉलोनियल, फिलामेंटस, कैल्प्स या फिर यूनिसेलुलर। इसका जवाब क्या होगा भाई? इसका जवाब सर हमारा है यहाँ पर, इसका जवाब है ऑप्शन सी कैल्प्स। कैल्प्स आपकी क्या है, ये आपकी ब्राउन एल्गी होती हैं और ये काफ़ी फीट तक की होती हैं। ओके, और ये क्या बनाती हैं, मैसिव प्लांट बॉडीज बनाती हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी आपको यहाँ पर यूनिसेलुलर एल्गी लग रही है? और देखो अगर ये यूनिसेलुलर है तो इसको कहाँ रखा जाना चाहिए? इसको 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में रखा जाता है। कौन है ये? क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स या फिर फ्यूकस। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला ये दोनों ही हमारी क्या होती हैं? ये दोनों ही हमारी यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं। एक आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया, एक आपका यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास, दूसरा कौन, क्लोरेला। ये दोनों ही क्या है सर हमारी? ये दोनों ही सर हमारी यहाँ पर यूनिसेलुलर एल्गी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड आइसोगेमिट्स आपके कहाँ मिलते हैं? देखो आइसोगेमस के हमारे पास यहाँ पर 2 एग्जाम्पल होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में। एक आपका है यूलोथ्रिक्स, दूसरा हमारा यहाँ पर स्पायरोगायरा। आप आंसर कीजिए कमेंट में। अब देखो यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा दोनों ही आइसोगेमस हैं, तो दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों ही आइसोगेमस हैं, तो देखो जो आपका यूलोथ्रिक्स होता है ये होता है क्या, फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड कौन होता है हमारा? ये होता है स्पायरोगायरा। तो नॉन फ्लैजिलेटेड एंड क्या पूछा है साथ में, आइसोगेमस, ये कहाँ मिलता है? स्पायरोगायरा में। अगला सवाल, अगार अगार आपका कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है भाई? अगार अगार सर हमारा कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? रेड एल्गी से। कौन सी रेड एल्गी आपकी? वो है ग्रेसिलीरिया एंड जेलिडियम, ग्रेसिलीरिया एंड
जेलिडियम, इन दोनों से ही क्या मिलता है, अगार अगार मिलता है, जिसका यूज आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो होता ही है, आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने के लिए भी होता है। एल्गी जो देखो हमारी क्या है, एल्गी विच रिच इन द प्रोटीन एंड यूज एज द फूड सप्लीमेंट बाय द स्पेस ट्रेवलर, इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर के द्वारा। कौन सी एल्गी आपकी होगी ये, लेमिनरीन, क्लोरेला या फिर आपका लेमिनेरिया या फिर पोरफायरा। देखो फूड सप्लीमेंट की तरह प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जांपल एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जांपल आपके क्लोरेला होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक और बताऊँ, ब्लू ग्रीन एल्गी जो आपके सिंगल सेल प्रोटीन होती है वो है आपकी स्पाइरुलिना, और एक आपका मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके ग्रीन एल्गी की है, ये सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी। देखो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी के बारे में, वहाँ पर उसमें कॉमन नेम दे रखा है, मेजर पिगमेंट दे रखा है, स्टोर फूड दे रखा है, सेल वॉल दे रखी है, फ्लैजिलर नंबर दे रखे हैं, हैबिटेट दे रखा है। तो उस टेबल से आपके नीट एग्जाम में एक सवाल आ सकता है, ठीक है। उस टेबल को आप क्या करोगे, उस टेबल को सर हमें क्या करना है, इस टेबल को रट लेना है। तो यहाँ पर बताओ जो आपकी ग्रीन एल्गी है उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी, सेलुलोज तो होगा, एल्जिन आपका ग्रीन एल्गी में नहीं होता भाई, सेलुलोज एंड पैक्टोज, सेलुलोज एंड पैक्टोज से मिलकर बनी होती है ग्रीन एल्गी की सेल वॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 मेजर पिगमेंट फाउंड इन दी फियोफाइसी। देखो 3 एल्गी आपके पास हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब देखो एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो क्लोरोफिल ए तो सभी के पास होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए तो सभी के पास होता है, ये भी टेबल से सवाल है। क्लोरोफाइसी में आपका होता है क्लोरोफिल बी, फियोफाइसी में सी, रोडोफाइसी में डी, ठीक है, और फियोफाइसी में आपका फ्यूकोजेंथिन भी होता है, और रोडोफाइसी में क्या होता है, फाइकोरिथ्रिन। ओके, तो यहाँ पर देखो पूछा क्या है, फियोफाइसी, फियोफाइसी में आपका ए और सी है, और क्या है उसके बाद आपका फ्यूकोजेंथिन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जो कि आपने सही भी किया है। अगला सवाल, ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड क्या होता है, ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड क्या होता है। ये देखो आप जब इसको टेबल से देखोगे स्टोर फूड इन दी ब्राउन एल्गी तो क्या दिखेगा, स्टार्च एंड मैनिटोल। स्टार्च, स्टार्च आपका स्टोर फूड होता है, किसका, स्टार्च हमारा यहाँ पर ग्रीन एल्गी का होता है स्टोर फूड। ओके, ग्रीन एल्गी का स्टार्च है। ओके, रोडोफाइसी का क्या होता है, रोडोफाइसी का होता है फ्लोरिडीन स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च आपका होता है किसका, ये सर हमारा रोडोफाइसी का स्टोर फूड होता है। ओके, ये हमारा रोडोफाइसी का स्टोर फूड। पूछा क्या है मैंने, ब्राउन एल्गी का, ब्राउन एल्गी का जो आपका लेमिनरीन एंड मैनिटोनिल है, लेमिनरीन एंड मैनिटोल है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसीलिए इस सवाल का जवाब आपके क्या जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड आउट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द एल्गी एंड द फ्लैजेलर कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आपके टेबल से सवाल है, आपको यहाँ पर करेक्ट मैच बताना है। देखो 4 ऑप्शन, ग्रीन एल्गी में 2 and 8 इक्वल होगा लेटरल, ब्राउन एल्गी में 2 अनइक्वल एपिकल, और आपके रेड एल्गी में फ्लैजेला एब्सेंट। क्या सही लग रहा है, ग्रीन एल्गी में 2 8 इक्वल यहाँ तक सही है, ये लेटरल नहीं है, ये क्या है आपका वहाँ पर ये एपिकल है, और ये एपिकल नहीं है, ये लेटरल है। तो यहाँ पर क्या सही होगा, रोडोफाइसी में आपके फ्लैजेला क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 मोर कंसंट्रेशन ऑफ द रेड एल्गीज फाउंड इन, दे रखा है एनसीईआरटी में, ये लाइन आप स्किप कर जाते हो। पहला ऑप्शन आपका है कोल्ड एंड मेराइन वाटर, दूसरा आपका है वार्मर एंड दी फ्रेश वाटर, तीसरा ऑप्शन आपका है कोल्ड एंड दी फ्रेश वाटर, एंड चौथा ऑप्शन आपका है वार्मर एंड दी मेराइन वाटर। क्या करोगे जवाब इसका, इसका सही जवाब क्या है, देखो जो आपकी रेड एल्गी होती है ये मोस्टली कहाँ मिलती है, मोस्टली आपके मेराइन वाटर में मिलती है, और वार्मर ये आपके टेबल में दे रखा है, और ये आपके थ्योरी में दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय द नॉन मोटाइल गैमेट, नॉन मोटाइल गैमेट बोले तो रेड एल्गी, और कौन सा आपका यहाँ पर रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो याद रखोगे, वॉलवॉक्स आपका हो गया, ग्रीन एल्गी, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा आपका हो गया, ब्राउन एल्गी, पॉलीसिफनिया पोरफायरा, पॉलीसिफनिया पोरफायरा, ग्लेसियलिया, जेलिडियम, ये सब आपकी क्या है,
ये सब सर हमारी हैं रेड एल्गी। ओके, सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल आपका ये रहा, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? ये काफ़ी बेसिक सवाल है भाई। किसे कहते हैं हम यहाँ पर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? एल्गी या ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट को कहा जाता है क्योंकि इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर की होती है क्या रिक्वायरमेंट? किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की होती है रिक्वायरमेंट, इसीलिए इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 क्या कह रहा है हमसे? मैन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा की क्या होती है? ब्रायोफाइटा की आपके लाइफ साइकिल क्या होगी? और आपको यहाँ पर मैन प्लांट बॉडी बतानी है किसकी? ब्रायोफाइटा की। क्या होगी भाई ये? ब्रायोफाइटा आपका क्या होता है? ब्रायोफाइटा सर हमारा होता है हैप्लोडिप्लोन्टिक। हैप्लोडिप्लोन्टिक ये होता है। तो हैप्लोडिप्लोन्टिक मैन यहाँ पर क्या होता है आपका? मैन हमारी सर यहाँ पर होती है हैप्लोइड स्टेज, ये आपकी मैन है। तो मैन प्लांट बॉडी क्या होगा? हैप्लोइड होगा, और वो क्या होगा? गैमेटोफाइट। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। मैन प्लांट बॉडी आपका गैमेटोफाइट होगा, और जो स्पोरोफाइट है वो आपका डिपेंड करता है किस पर? वो आपका डिपेंड कर रहा है गैमेटोफाइट पर सर। ये बातें याद रखनी होती हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 16, द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द ब्रायोफाइट इज कॉल्ड एज, और ये किस तरह के एंथ्रेजोइड बनाते हैं? ये तो याद रखो। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम कहते हैं या आर्किगोनिया कहते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं सर एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पर एंथ्रीडियम कहा जाता है, आर्किगोनिया नहीं। और ये कैसा होता है? ये आपका यूनी नहीं बाईफ्लेजलेट होता है। एंथ्रीडियम एंड बाईफ्लेजलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17, पीट मॉस पीट के बारे में पूछा जा रहा है। विच इज यूज एज द पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये किससे मिलता है? पीट मॉस किससे मिलती है? और इसके बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, ये भाई हमारा कैसा यूज है? ये आपका ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिकल यूज है। इकोनॉमिकल यूज है, इकोलॉजिकल नहीं। इकोनॉमिकल यूज है। और ये स्फैग्नम पीट मॉस किससे मिलती है? पीट मॉस हमें मिलती है सर किससे? पीट मॉस यहाँ पर मिल रही है स्फैग्नम से। क्वेश्चन नंबर 18, 4 स्टेटमेंट है, कौन सा नोट करेक्ट है रिगार्डिंग दी ब्रायोफाइटा? पहला स्टेटमेंट, ब्रायोफाइटा इन ए जर्नल आर ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। चलो दूसरा देखते हैं। स्फैग्नम आपका एक मॉस है जो कि पीट प्रोवाइड कर रहा है और इसे फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, ये तो सही है। मॉस लाइकेन के साथ पहले ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनाइज करते हैं रॉक को, बिल्कुल सही। ने क्या कहते हैं? पायोनियर। ये आपके पायोनियर होते हैं। मॉस आपके डेंस मैट बनाते हैं सॉइल पर, इसीलिए ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ये गलत हो गया। ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, नॉट इकोनॉमिकल। ब्रायोफाइटा का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, नॉट इकोनॉमिकल। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ गेमे। सारे आपके यहाँ पर गेमे के फीचर हैं, ग्रीन होते हैं। मल्टी सेलुलर डेवलप इन दी गेमे, लेकिन आपकी ये कैसी बर्ड होती हैं? ये सर हमारी सेक्सुअल नहीं, असेक्सुअल बर्ड होती हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर असेक्सुअल बर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? आर्किगोनियोफोर हैं, आर्किगोनियोफोर हैं, राइजोइड हैं, गेमेकप हैं। गेमेकप असेक्सुअल हो गया, आर्किगोनियोफोर हैं, आर्किगोनियोफोर हैं तो फीमेल। और किसका है? मार्केंसिया का है। और ये क्या होता है आपका? ये हमारी क्या होती है? मॉस होती हैं या फिर लिवरवोट होता है। मार्केंसिया क्या होती है? मॉस होती है या लिवरवोट होता है भाई? मार्केंसिया सर हमारा है यहाँ पर क्या? फीमेल थैलस। फीमेल थैलस किसका है? ये लिवरवोट, लिवरवोट है या फिर सर हमारा है क्या? ये दो जवाब भाई इसका जल्दी से। दो स्टेटमेंट मैंने काट दिए हैं, दो आपके पास हैं। मॉस है या फिर लिवरवोट है? ये सर हमारा क्या होता है? ये सर हमारा होता है लिवरवोट। फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट जिनके पास जाइलम फ्लोएम, मतलब जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू था। वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले कहाँ आए थे? ब्रायोटेरिडो जिम्नोएंजियो। वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले सर हमारे आए थे कहाँ पर? टेरिडोफाइट में। डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट आपके क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स हमारे होते हैं डिप्लोएप्लोन्टिक। डिप्लोएप्लोन्टिक, तो ये आपका डिप्लॉइड स्टेज, ये आपका हैप्लॉइड स्टेज। ओके, डिप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज, डिप्लोएप्लोन्टिक।
और अगर ये हमारे डिप्लो हैप्लॉन्टिक यहाँ पर हैं तो मेन क्या होगा यहाँ पर, मेन सर हमारा यहाँ पर होता है स्पोरोफाइट, ये गेमिटोफाइट है। लेकिन यहाँ की अच्छी बात क्या है, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट मेन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपके अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, मतलब ना तो गेमिटोफाइट आपके स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है और ना ही स्पोरोफाइट आपके गेमिटोफाइट पर कर रहा है डिपेंड, ना तो गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट पर, ना ही स्पोरोफाइट आपके गेमिटोफाइट पर। हेटेरोस्पोरी जो कि आपकी क्या है, ओरिजिन ऑफ द सीड हैबिट। हेटेरोस्पोरी क्या है हमारी, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट है। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट हेटेरोस्पोरी कहाँ पर हुई भैया आपके, ये हमारे स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, स्लेजिनेला साल्विनिया में हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है। माइकोराइजा में फंगल एसोसिएशन किसके साथ होता है, माइकोराइजा में फंगल एसोसिएशन किसके साथ होता है भाई, माइकोराइजा में सर फंगल एसोसिएशन आपका पाइनस के साथ होता है। फंगल एसोसिएशन प्लस रूट ऑफ द हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ पाइनस। हायर प्लांट कौन है यहाँ पर, हायर प्लांट हमारा है यहाँ पर क्या, पाइनस। रूट ऑफ हायर प्लांट आपका पाइनस है। कोरेलोइड रूट, कोरेलोइड रूट आपके किसके साथ है भाई, साइकस, पाइनस, कैड्रस, सीक्वा। कोरेलोइड रूट आपकी होती है साइकस। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेम आपका ब्रांच कहाँ है, अनब्रांच कहाँ है रेस्पेक्टिवली। जिम्नोस्पर्म में आपको ये याद रखना है ब्रांच कहाँ कहाँ होता है, अनब्रांच कहाँ कहाँ होता है। ब्रांच आपका 2 जगह है, अनब्रांच आपका एक ही जगह है। ब्रांच कहाँ कहाँ होता है भाई, ब्रांच सर हमारा होता है कैड्रस एंड पाइनस में, और अनब्रांच कहाँ होता है आपका, ये अनब्रांच सर हमारा होता है कहाँ पर, ये साइकस में। तो यहाँ पर क्या पूछा है, पहले पूछा है ब्रांच, ब्रांच में क्या होगा कैड्रस, अनब्रांच में साइकस। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जिम्नोस्पर्म आर प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय द ओवेरी वॉल, रिमेन एक्सपेज, इसीलिए तो इनको नेकेड सीड कहा जाता है। यहाँ पर आपके सीड तो हैं, यहाँ पर सर हमारे सीड तो हैं, लेकिन क्या नहीं है, फ्रूट नहीं होते हैं। सही बात है। रूट आपके जनरली टेप रूट होती है, रूट ऑफ साइकस नहीं, पाइनस की रूट आपकी माइकोराइजा बनाती है, और अनब्रांच कैड्रस में है, साइकस में है, ये सही बात है। अनब्रांच आपका देखो यहाँ पर साइकस में है, सारी बातें सही, एक बात गलत हुई। क्वेश्चन नंबर 28, मेल सेक्स ऑर्गन इन दी फ्लावर। देखो आप यहाँ पर कंफ्यूज क्या करते हो, मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन या एंथर, एंथर और एंथर के साथ और कौन सा हमारा है यहाँ पर, एंथर के साथ आपका यहाँ पर है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, स्टेमन बना रहे हैं, और ये है आपका मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एंथर फिलामेंट मिलकर स्टेमन बनाते हैं, ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, कार्पल। कार्पल में क्या क्या होती है आपकी, स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, ओवेरी होती है। ठीक है, स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, ओवेरी होती है। ओवेरी में ओव्यूल होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है सर, डबल फर्टिलाइजेशन देखो, एक तो आपका मेल गैमेट फ्यूज करे फीमेल गैमेट से, डिप्लॉइड यहाँ पर आपका जाइगोट बनता है, और एक क्या सर, मेल गैमेट आपका फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, ट्रिप्लॉइड क्या बनता है, ट्रिप्लॉइड आपका एंडोस्पर्म बनता है। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म कहाँ बनता है आपका, फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एंजियोस्पर्म का। लास्ट सवाल देखो आपके ये, इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग फंजाई एंड देयर लाइफ साइकिल। ये फंजाई नहीं है, एल्गी है, एल्गी एंड देयर लाइफ साइकिल। देखो एल्गी, एल्गी के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो एल्गी जो हमारी होती है ये मेनली क्या होती हैं, एल्गी सर जो हमारी होती हैं ये क्या होती है मेनली, ये हमारी मेनली होती हैं क्या, एल्गी सर हमारी मेनली होती हैं हैप्लॉन्टिक। ठीक है, ये आपकी मेनली हैं हैप्लॉन्टिक। अब यहाँ पर आपको बताना है कुछ एक्सेप्शन है जो आपके समरी के ऊपर भी दे रखे हैं। वोल्वोक्स आपके हैप्लॉन्टिक, एल्गी आपकी हैप्लॉन्टिक होती है, वोल्वोक्स हैप्लॉन्टिक। स्पायरोगायरा डिप्लॉन्टिक, क्या ये एक्सेप्शन है, नहीं। एक्सेप्शन क्या क्या है, एक्सेप्शन सर हमारे हैं क्या क्या, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, दूसरा क्या है यहाँ पर पॉलीसिफनिया, और तीसरा क्या है हमारे पास कैल्प्स। ये तीनों क्या होती हैं, तीनों आपकी होती हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और जो आपका फ्यूकस है ये डिप्लॉन्टिक होता है, तो ये भी सही है। स्पायरोगायरा आपका डिप्लॉन्टिक नहीं होकर क्या होगा, हैप्लॉन्टिक होगा। आइए बात समझ में।
तो ये 30 सवाल हमने किए भाई, ये 30 सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूरी एनसीईआरटी मैंने कवर किया आपके यहाँ पर। कुछ सवाल एल्गी के थे, कुछ ब्रायो के थे, कुछ टेरिडो के थे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कल हम यहाँ पर एनिमल किंगडम के सवाल करेंगे। ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और जैसे आप ग्रुप में ऐड होंगे वहाँ पर आपको इन सवालों के PDF भी मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ऑल दी बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। पढ़ते रहो, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, पढ़ना ही। ओके, बाय एवरीवन।